एपिसोड 4 के शुरुआत में जॉर्जिया माल फूक रही थी। वहाँ पर जीनी ने उसके बारे में बताना शुरू किया कि जॉर्जिया किसी भी रूल को नहीं मानते हुए खुद को सबसे बेहतर समझती थी। और जॉर्जिया ने देखा कि मार्कस लटक लटक कर अपने घर से नीचे आ रहा था और वो जीनी के कमरे की तरफ जा रहा था। तब जॉर्जिया को ये चीज काफी बुरी लगी। फिर जीनी और मार्कस करीब आ रहे थे। तब वहाँ पर जीनी मार्कस को खुश करने लगी और वहीं पर जॉर्जिया ऊपर आ रही थी। तब जीनी ने मार्कस को छुपा दिया। फिर जॉर्जिया ने आकर जीनी को पास के एक स्टोर से सामान लाने के लिए फोर्स किया और तब जीनी को ये चीज माननी पड़ी। फिर जॉर्जिया ने मार्कस को बाहर बुलाया। मार्कस बाहर आया और जॉर्जिया पूछती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। तब मार्कस कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जीनी से प्यार करता हूँ। तब जॉर्जिया कहती है कि तुम काफी परेशान हो, ये तो तुम्हें देखकर ही मैं समझ गई हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी बचपन में ऐसा होता था। लेकिन जीनी एक खास लड़की है और वो बड़ी होगी तब जिंदगी में काफी आगे आएगी और उसके लिए वो सबसे पहले हम दोनों को छोड़ देगी। ये हम दोनों को पता होना चाहिए। जिसमें तुम स्कूल का प्यार हो और तुम लोग अभी घूम सकते हो, लेकिन जब वो उड़ना चाहे तब तुम्हें उसे छोड़ना होगा। तब मार्कस कहता है कि चलेगा और तब जॉर्जिया कहती है कि अगर वो कभी भी प्रेग्नेंट हुई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। वहीं पर जिनी वापस आई। तब जॉर्जिया कहती है कि हम दोनों सिर्फ तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। तब जिनी पूछती है कि क्या इस तरह से हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने वाले थे, और ये तो मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तब जॉर्जिया कहती है कि तुम दोनों नेटफ्लिक्स के शो की तरह खुद की लव स्टोरी को दिखा रहे हो। और तब मार्कस वहां से निकला। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें जॉर्जिया को अब पैसों की तंगी के चलते इलेक्ट्रिसिटी के बिल को भरने के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे और वो काफी परेशान थी। और तब गवर्नमेंट वाले उसकी बात नहीं सुन रहे थे। और वहां पर जॉर्जिया जिनी को कड़वा जूस पिलाकर कहती है कि बच्चे बीमार हो तो बिजली नहीं काटी जा सकती। और उसने फिर जिनी की आवाज सुनाई। तब उन्हें ये चीज माननी पड़ी। फिर जॉर्जिया और जिनी दोनों ने चिल्लाकर खुद को शांत करवा लिया। और प्रेजेंट में जॉर्जिया और जिनी बात कर रहे थे। वहां पर जॉर्जिया ने जिनी से माफी मांगी। तब जिनी ने पूछा कि तुम मार्कस से क्या पूछ रही थी। तब जॉर्जिया कहती है वो तुमसे प्यार करता है, ऐसा उसने कहा। तब जिनी शर्मा गई और उसने जॉर्जिया को पूछा कि कैसे अच्छा ब्लोजॉब दिया जा सकता है। और तब जॉर्जिया ने उसे सिखाना शुरू किया। फिर जॉर्जिया ने कहा कि मार्कस काफी अजीब बच्चा है जो कि जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, और क्या वो तुमसे अच्छे से बिहेव करता है। तब जिनी कहती है कि वो काफी अच्छा है और बर्थडे पर गिफ्ट देने के लिए मैंने उसके लिए टी शर्ट भी बनाया है। तब जॉर्जिया को वो पसंद आया और उसने जिनी को हर एक चीज उसे बताने के लिए कहा और अब दोनों साथ में थे। तब जिनी कहती है कि हाँ मोम, हम लोग अब साथ में है। और जॉर्जिया कहती है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ। तब जिनी खुश हुई। अगले दिन पॉल अपने सामान को लेकर जॉर्जिया के घर पर आया। तब जिनी भी वहां पर नीचे आई और जॉर्जिया ने वीकेंड को जिनी और ऑस्टिन को जियान के घर पर जाने के लिए कहा, जिससे वो पॉल के साथ टाइम स्पेंड कर सके। और तब जिनी मान गई। वहां जॉर्जिया ने बताया कि वो नेबरहुड क्लब में जाने के लिए पार्टी देने वाली है और तब वहां पर सभी लोग खुश थे और जिनी स्कूल जा रही थी। तब जॉर्जिया जिनी के कपड़ों की तारीफ करने लगी, जिसमें पॉल भी खुश था कि उनके बीच में सब चीजें ठीक हो रही थी। वहां पर जॉर्जिया ने मार्कस रात को उनके घर पर आता है इस बारे में बताया। तो पॉल कहता है कि ये चीज गलत है और हमें इसका कुछ करना चाहिए। तब जॉर्जिया कहती है कि नहीं, ये नॉर्मल है। और तब पॉल को ये चीज अजीब लगी और वहां से ऑस्टिन स्कूल में जाने के लिए तैयार हो रहा था। तब पॉल ने ऑस्टिन के टीचर ने उसे काउंसलिंग की जरूरत है इस बारे में जॉर्जिया को पूछा। और तब जॉर्जिया कहती है कि वो सिर्फ बकवास बातें करती रहती है। और तब पॉल कहता है कि टीचर ने कहा है तो ये जरूरी है। तब जॉर्जिया कहती है कि ये चीजें मैं खुद संभाल लूंगी और फिर वो वहां से निकली। दूसरी तरफ स्कूल में मैक्स उसके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही थी और फिर उसने जीनी को देखा और वो वहां से निकली। तब एबी ने मैक्स के बर्थडे के लिए एक ट्री बनाया था और तब मैक्स ने उसे भी फाड़ दिया और तब एबी को ये चीज काफी बुरी लगी। तब वो वहां से चली गई और फिर वहां से सोफी ने आकर मैक्स को बर्थडे विश किया और तब मैक्स ने उसे वीकेंड को उसकी पार्टी में आने के लिए कहा और तब सोफी इस बारे में सोचेगी ये बोलकर वहां से निकली। तब तक जिनी को मार्कस मिला। तब जिनी ने जॉर्जिया से मीटिंग के बारे में पूछा और मार्कस कहता है कि तुम्हारी मॉम सिर्फ नॉर्मल बातें कर रही थी और मैं तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं करूंगा। तब जिनी ने मार्कस को उसका बर्थडे प्रेजेंट गिफ्ट दिया और तब मार्कस ने सबके सामने उस टी शर्ट को पहन लिया। तब जिनी काफी खुश हुई और जिनी ने बताया कि वीकेंड को उसके मॉम डैड बाहर जा रहे हैं तो घर पर वो लोग मजे कर सकते हैं। वहां पर एबी आकर उन्हें कहती है कि मैक्स काफी कमीनी है और क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तब जिनी मान गई और मार्कस भी उनके साथ चला गया। दूसरी तरफ पॉल ने जॉर्जिया और निक को उनकी सिटी की वेबसाइट दिखाई। तब जॉर्जिया काफी नाराज थी क्योंकि उन दोनों ने इस बारे में उसे नहीं बताया था। साथ ही उसने पॉल के काफी सारे फोटोज डालने के लिए कहा क्योंकि वो काफी हॉट था। और तब निक को ये चीज सोशल मीडिया के लिए सही नहीं लगी। और तब जॉर्जिया कहती है कि मैं तुम्हारे काफी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर उन्हें हैंडल करूंगी। और तब पॉल कहता है कि नहीं, इस बारे में हम सोचेंगे पहले। और तब तक गिटन क्लास में पढ़ा रहा था और वहां पर हंटर को जिनी का थैंक यू नोट्स मिला क्योंकि उसने जिनी को उसके नोट्स दी थी। और वहां पर उसने देखा कि जिनी क्लास से गायब थी।
दूसरी तरफ जिनी, एबी और मार्कस साथ में माल फूक रहे थे और वो सभी मैक्स से नाराज थे और इसी वजह से एबी ने वहां पर मैक्स को जलाने के लिए उनके फोटोज निकालकर पोस्ट कर दिए। तब तक प्ले के टीचर ने ब्रेसिया और ब्रियान को उनके प्ले के पार्ट्स को समझाना शुरू किया, जिसमें ये नेटफ्लिक्स की बिगर्टन टाइप की हिस्टोरिकल लव स्टोरी थी और तब दोनों को साथ में मजा आने लगा। और तब तक मैक्स से सिल्वर नाम की एक लड़की उसके साइज को ले रही थी जिससे वो उसके कॉस्ट्यूम को बना सके और मैक्स ने सिल्वर को वीकेंड को उसकी पार्टी में बुलाया। तब सिल्वर मैक्स की तारीफ करने लगी क्योंकि उसे मैक्स का ड्रेसिंग काफी पसंद था और मैक्स खुश हुई, जिसमें सिल्वर को मैक्स के ऊपर क्रश था। और तब तक जिनी और मार्कस जो के स्टोर में आए और तब उन्हें वहां पर पद्मा मिली और पद्मा ने देखा कि जिनी मार्कस को कॉफी फ्री में देती थी और मार्कस वहां से निकला। तब पद्मा समझ गई कि अब वो दोनों डेट कर रहे हैं। वहीं पर जो आया जिसमें किसी ने जो के मुंह पर मारा था और उसका ब्रेकअप हो चुका था और तब दोनों इस बारे में पूछने लगी, लेकिन जो ने कुछ नहीं बताया। और फिर जो को वहां पर सिंथिया मिली जो कि काफी परेशान थी। वहीं पर जॉर्जिया स्टोर में आई। तब जॉर्जिया ने उन्हें बताया कि वो उसके क्लब के लिए पार्टी अरेंज कर रही थी और तब सिंथिया ने उसकी पार्टी के बारे में बताया और जॉर्जिया ने वहां पर जो को पार्टी में आने के लिए कहा, साथ ही उसे वहां पर खाना भी पहुंचाना था। फिर जॉर्जिया वहां से निकली। तब जिनी समझ गई कि जो भी शायद उसकी माँ से प्यार करता है। तब तक जॉर्जिया आकर एलन से मिली और एलन उसके बच्चों की बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रही थी और जॉर्जिया ने जिनी और मार्कस के बारे में ना बताने के लिए माफी मांगी और वो एलन को मिस कर रही थी ये बताया। तब एलन ने उसे माफ कर दिया और जॉर्जिया ने फिर एलन को बता दिया कि मार्कस अभी भी जिनी के कमरे में आता है, इसलिए उन दोनों को अब कहना होगा कि वो लोग मेन डोर से आए जाए क्योंकि ऊपर चढ़ने में खतरा होता है। तब वहां पर एलन मान गई। वहीं पर मैक्स और नोरा पार्टी का सामान लेने के लिए आए। तब एलन ने मैक्स को जिनी को माफ कर देने के लिए कहा और तब मैक्स ने एबी, जिनी और मार्कस का फोटो देखा और वो भड़की हुई मार्कस के कमरे में आई क्योंकि वो उसका बर्थडे खराब कर रहा था। तब मार्कस कहता है कि ये मेरा भी बर्थडे है और तब मैक्स वहां से फिर से भड़क कर चली गई। रात होने पर पॉल जॉर्जिया के साथ था। वहां पर पॉल ने जॉर्जिया के काफी सारे डिल्डोस देखे और तब वो जॉर्जिया को चिढ़ाने लगा और जॉर्जिया उसके बच्चों के लिए काफी परेशान थी। तब पॉल कहता है कि हमें ऑस्टिन के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि उसे मदद की जरूरत थी और मेरे पेरेंट्स भी मेरे भाई क्रिस के लिए परेशान थे। तब जॉर्जिया कहती है कि मेरा बेटा क्रिस की तरह मंदबुद्धि नहीं है और तब पॉल कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं है, असल में ऑस्टिन को काउंसलिंग से काफी फायदा होगा। तब जॉर्जिया कहती है कि अगर वो काउंसलिंग लेगा तो सभी लोग उसे पागल समझेंगे और वो तुम्हारे बच्चे नहीं है। तब ये सुनकर पॉल दुखी हुआ और वो कहता है कि अब से मैं तुम्हारे साथ शादी कर रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों के बारे में बात नहीं कर सकता। तब जॉर्जिया कहती है कि मैंने भी तो ऑफिस में बार बार खुद को साबित किया है, फिर भी तुम मुझे सोशल मीडिया संभालने नहीं देते। और तब पॉल कहता है कि निक ये चीजें पहले से काफी अच्छे से हैंडल करता है और डिसीजन लेता है। तब जॉर्जिया वहां से भटककर जिनी के पास आई और फिर उसने जिनी को बताया कि वो पॉल से शादी करने वाली है तो क्या वो उसकी मेड ऑफ ऑनर बनेगी। तब जिनी खुश होकर मान गई और वो दोनों मिले। फिर वहां जिनी सोने गई। तब उसे काफी ज्यादा दुख हो रहा था और उसने पहले खुद को खुश किया और फिर वो नाचकर टाइम पास करने लगी, लेकिन फिर भी उसे बुरा फील हो रहा था और तब उसने खुद को रबर बैंड से शॉक देना शुरू किया। अगले दिन एबी और जिनी बात कर रहे थे। तब नोरा आकर उन दोनों के बालों की तारीफ करने लगी और तब एबी ने नोरा को पुराने दिन याद दिलाए और वो लोग खुश थे और तब उन्हें वहां पर मैक्स ने देखा और वो भड़क कर चली गई। तब नोरा कहती है कि वो काफी ज्यादा ड्रामा करती है और तब तीनों हंसने लगे। फिर जिनी ने लिली के साथ थेरेपी में बताया कि जॉर्जिया के साथ अब चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन वो काफी अजीब है क्योंकि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ कभी कभी माल फूकती है और जिनी इस चीज से परेशान थी ये लिली समझ गई। वहां पर जिनी ने पूछा कि क्या जेनेटिक्स से बच्चों में माँ की आदतें आ सकती है। तब लिली कहती है कि ये चीज तुम्हें खुद को अंदर से पूछनी चाहिए। फिर वहां पर जिनी आकर जियान से मिली और जिनी ने जियान को जॉर्जिया को झूठ बोलने के लिए कहा कि वो वीकेंड पे उसके साथ रहेगी क्योंकि वो मार्कस के साथ रहने वाली थी। तब जियान मान गया। वहां पर जॉर्जिया ने देखा कि जियान किसी सिमोन नाम की लड़की को डेट कर रहा था और जियान ने थेरेपी के बारे में पूछा। तब जिनी कहती है कि मुझे उससे फायदा हो रहा है। दूसरी तरफ गैब्रियल ने एक ऑफिसर से जॉर्जिया के बारे में पता लगाया। ऑफिसर ने बताया कि जॉर्जिया का पति एंथनी गैम्बलिंग का बिजनेस चला रहा था और उसके चक्कर में जॉर्जिया को जेल हुई थी। फिर एंथनी उसे छोड़कर भाग गया और वो गायब हो चुका है। तब गैब्रियल ने पूछा कि एंथनी के भागने का शक जॉर्जिया पर क्यों नहीं हुआ और तब ऑफिसर कहता है कि ये छोटी सी बच्ची है, वो इतना कुछ नहीं कर सकती। और तब गैब्रियल कहता है कि जॉर्जिया को हमेशा लोग कम समझते हैं
तब तक जीनी घर पर पहुंची। जॉर्जिया ने उन्हें अपने साथ नाचने के लिए कहा। तब वहां पर सभी लोग नाचने लगे और उन्हें मजा आ रहा था और अब धीरे धीरे सब चीजें ठीक हो रही थी और इस चीज से जीनी खुश हुई और फिर वो वहां से बाहर आई। तब जॉर्जिया ने एलन को बताया कि जीनी उसके घर पर शायद आ रही है, जिसमें जीनी और मार्कस घर पर आकर किस कर रहे थे। तब वहां पर एलन उनके बीच में आकर खाना लेकर बैठ गई। तब दोनों ने इस बारे में पूछा और जीनी समझ गई कि जॉर्जिया ने शायद ये चीजें उसे बताई होगी। अगले दिन मैक्स ने देखा कि नोरा अब जीनी और एबी के साथ थी और तब वहां पर मैक्स इस चीज से भड़की हुई थी। वहां पर उसके दोस्त चैड ने बताया कि उसका बेसमेंट वीकेंड को नहीं मिलेगा और तब वहां पर पार्टी नहीं होगी और तब मैक्स इस चीज से भड़क गई और अब उसके दोस्त उसे चिढ़ाकर वहां से निकल गए और तब वहां से जीनी जा रही थी और मैक्स ने उसे पकड़ लिया और उस पर वो भड़क कर कहती है कि तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकती। तब जीनी कहती है कि तुम फेमस नहीं हो इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तब मैक्स कहती है कि तुमने मेरे सारे दोस्त और भाई सबको चुरा लिया है और तब जीनी कहती है कि मैं दोस्ती में तुम्हें सब चीजें नहीं बता सकती, बस हमें दोस्ती में एक दूसरे का हमेशा साथ देना होता है। तब मैक्स कहती है कि कौन सा साथ देना, तुमने मेरे भाई के साथ छुपकर मजे किए थे। और तब जीनी ने मैक्स को माफी मांगने के लिए कहा क्योंकि वो मार्कस से प्यार करती थी और इसी वजह से वो मैक्स को बताने के लिए भी परेशान थी। और तब मैक्स वहां पर मार्कस से प्यार के बारे में जानकर चौंक गई और जीनी कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। और तब मैक्स ने जीनी को इस चीज के चलते माफ कर दिया। साथ ही अब उसका कोई दोस्त भी नहीं था और पार्टी के लिए जगह भी नहीं थी। फिर उसने अपने दोस्त को वापस अपना लिया। तब मार्कस ये देखकर चौंक गया और उसे ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैक्स उनके लिए काफी खुश थी। और वहां पर जीनी ने बताया कि वो मार्कस के लिए अपने घर में पार्टी दे रही है, जो कि अब उन दोनों की बर्थडे पार्टी हो जाएगी। और तब मैक्स इस चीज से काफी खुश हुई। अगले दिन जो ने देखा कि पॉल और जॉर्जिया उसी के रेस्टोरेंट में आकर डिनर कर रहे थे और फिर जो ने उन दोनों से बात करके ऑर्डर लिया। और तब पॉल समझ गया कि जो जॉर्जिया को पसंद करता है और तब जॉर्जिया कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फिर जॉर्जिया ने देखा कि जो उसी को देख रहा था। तब तक उनके घर पर पार्टी चल रही थी। वहां पर मैक्स ने एबी से भी माफी मांगी और तब एबी ने नोरा के साथ मैक्स को माफ कर दिया और तीनों खुश हुए। और जीनी को वो काफी अजीब लगी। तब तीनों ने जीनी को अपने साथ लिया और उन्होंने फिर से मैन के नाम पर पार्टी करना शुरू किया। तब वहां पर मार्कस आया और जीनी ने मार्कस को ऊपर जाकर तैयार होने के लिए कहा। फिर वहां पर ब्रेशिया जीनी के लिए काफी खुश थी और वहां पर ब्रायन आकर ब्रेशिया के प्ले की तारीफ करने लगा और वो दोनों उनके प्ले के डांस की प्रैक्टिस सभी के बीच में करने लगे। वहीं पर सिल्वर आकर मैक्स से मिली और मैक्स काफी खुश हुई, लेकिन फिर उसे सोफी याद आने लगी और तब सिल्वर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ जियान ने जॉर्जिया को ऑस्टिन को कौन सी मूवी दिखानी है इस बारे में पूछा और तब दोनों बात कर रहे थे। वहां पर जॉर्जिया समझ गई कि जियान के साथ सिर्फ ऑस्टिन है और जीनी शायद घर पे होगी और इसलिए जॉर्जिया ने एलन को उसके घर पर पार्टी चल रही है कि नहीं इस बारे में चेक करने के लिए कहा। तब तक हंटर और जीनी बात कर रहे थे। वहां पर जीनी ने हंटर को छोड़ने के लिए उससे माफी मांगी और हंटर ने भी जीनी को बुरी बातें बोलने के लिए उससे माफी मांगी। तब जीनी कहती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था, ये गलत है। और तब हंटर कहता है कि मेरे ऊपर हमेशा से हर जगह पर फिट होने का दबाव रहा था। और तब जीनी कहती है कि मेरे साथ भी ये हुआ था। और तब हंटर ने कहा कि जीनी मुझे सिर्फ तुम ही से प्यार था। और वहां पर जीनी काफी खुश हुई और उसने कहा कि मुझे भी तुमसे प्यार था, लेकिन मार्कस जितना नहीं। और फिर वो हंटर को बाय बोलकर ऊपर चली गई। और फिर वहां पर जीनी और मार्कस साथ में ड्रिंक ले रहे थे, जिसमें जीनी ने बताया कि मेरी मॉम कभी भी किसी लड़के पर भरोसा करने के लिए नहीं कहती। और तब मार्कस कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड ऑफिशियली बनोगी। तब जीनी मान गई और उन दोनों ने किस किया। फिर जीनी ने नीचे जाकर मार्कस को जॉर्जिया के सिखाए तरीके से काफी खुश किया और मार्कस को मजा आ रहा था। तब तक पार्टी जोरों शोरों से नीचे चल रही थी। तब वहां पर जॉर्जिया, पॉल और एलन आ गए और तब उन्हें देखकर वहां पर सभी बच्चे भागने लगे और मैक्स काफी नशे में आकर एलन से मिली। फिर उसने अपने माता पिता को पैदा करने के लिए थैंक यू कहा। वहीं पर जीनी और मार्कस नीचे आए और तब उन्हें वहां पर सभी लोग मिले। और तब तक सिंथिया और जो क्लब में परेशान बैठे थे और वहां पर जो को कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही थी और वो किसी से प्यार करता था, लेकिन वो उसके साथ नहीं था। इस बारे में उसने सिंथिया को बताया। तब सिंथिया कहती है कि मैं भी इसी चीज के चलते काफी दुखी हूँ, क्योंकि टॉम अब मेरा नाम भी भूल गया है और इसी वजह से मैं घर नहीं जाना चाहती। और तब जो ने उन दोनों के लिए ड्रिंक भरा और वहां पर दोनों दारू पीकर अपने गम को भुलाने लगे। तब तक पॉल और जॉर्जिया जीनी के पास साफ करवा रहे थे, जिसमें पॉल भड़का हुआ था, लेकिन जॉर्जिया को इस चीज से खास फर्क नहीं पड़ता था। और फिर जीनी वहां से निकली। तब जॉर्जिया ने पॉल से माफी मांगी क्योंकि वो बच्चों के लिए परेशान थी, लेकिन वो पॉल के भी बच्चे होने वाले थे। तब पॉल खुश हुआ और फिर उसने जॉर्जिया को किस किया और तब पॉल समझ गया कि जॉर्जिया ने जीनी को डांटा
पता नहीं था। और तब जॉर्जिया कहती है कि जिनी ने पहली बार अमेरिकन बच्चों की तरह पार्टी दी थी और ये मेरे लिए काफी बड़ी बात है कि वो एक नॉर्मल टीनेजर बन रही है। और तब पॉल भी जॉर्जिया की बातों से खुश हुआ, लेकिन तब तक जिनी काफी परेशान थी क्योंकि जॉर्जिया के चलते वो नॉर्मल नहीं है ऐसा उसे फील हो रहा था। और अभी भी वो कैनी की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार समझ रही थी, जिसमें ये चीज उसे अंदर से खाए जा रही थी। और इसी वजह से जिनी ने लिली को फोन लगाकर बताया कि मैं अब खुद को हर्ट करना चाहती हूँ। और तब लिली ने जिनी को संभालना शुरू किया और जिनी अब अंदर से टूटती जा रही थी। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 5 के शुरुआत में बर्फ गिरना शुरू हो चुका था, जिसमें जिनी को अब खुद के बाद जॉर्जिया का भी ध्यान रखना था क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर देती थी और जिनी इस चीज से काफी ज्यादा परेशान थी। वहां से जिनी घर पर आकर जॉर्जिया से मिली। तब जॉर्जिया जिनी के बदलाव से खुश थी और फिर जॉर्जिया ने उसकी शादी और पार्टीज के बारे में बताया। और तब जिनी वहां पर कैनी के यादों के चलते परेशान थी, इस बारे में वो बताने लगी। तब जॉर्जिया ने कभी भी कैनी के बारे में बात करने से मना कर दिया। वहीं पर पॉल आया, तब जिनी चौंक गई थी क्योंकि जॉर्जिया हमेशा सभी चीजें उसके सामने नॉर्मल दिखाती थी। फिर जिनी उसके ग्रुप के साथ अब स्कूल में नॉर्मल रहने का ट्राई करती थी, लेकिन वो हर एक चीज से काफी ज्यादा डर जाती थी। और मैक्स को अब लास्ट पार्टी के बाद घर पर रुकना पड़ता था, जिसमें वहां पर सभी को अपनी अपनी परेशानियां थी, लेकिन सबको जॉर्जिया काफी कूल लगती थी क्योंकि वो बेस्ट थी। और तब मैक्स वहां पर एलन का मजाक उड़ा रही थी। साथ ही पार्टी में उन सभी लोगों ने काफी ज्यादा मजे किए थे। और तब वहां पर जिनी ये सुनकर चौंक गई, जिसमें मैक्स अभी भी सोफी को याद कर रही थी। तब जिनी ने बताया कि वो मार्कस की अब ऑफिशियल गर्लफ्रेंड है। तब वहां सभी लड़कियां उसे चिढ़ाने लगी और वहीं पर मार्कस आकर जिनी से मिला और वो दोनों निकले। दूसरी तरफ जॉर्जिया और निक पॉल के साथ शहर की सभी चीजें डिस्कस कर रहे थे और पॉल ने शहर के सभी ग्रुप्स की मदद की थी, लेकिन उनमें से कुछ औरतों को अब नए रोड्स में बदलाव चाहिए थे। और तब वहां पर जॉर्जिया हंसने लगी क्योंकि टाउन के लोग काफी अजीब थे। वहां पर निक कहता है कि हम लोग क्रिसमस के लिए लोगों को खाना बांटने वाले हैं। तब जॉर्जिया कहती है कि हमें क्रिसमस पर और भी बड़ी चीजें करनी चाहिए, जिसमें हम लोगों को उनके काम का सामान भी गिफ्ट दे सकते हैं, जिससे गरीब लोगों को फायदा हो, और उसके लिए हम लोग एक चैरिटी इवेंट रखेंगे। तब पॉल को यह आइडिया काफी पसंद आया और उसने जॉर्जिया को सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए कहा। तब जॉर्जिया कहती है कि मैंने तुम्हारा अकाउंट पहले ही बना लिया है। और फिर पॉल ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास शादी के अलावा दूसरी इवेंट्स के लिए टाइम होगा। तब जॉर्जिया कहती है कि मेरे पास हमेशा गरीब बेसहारा औरतें और बच्चों के लिए टाइम होता है। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें जॉर्जिया के पास क्रिसमस के लिए पैसे नहीं थे और ना ही खाना खाने के लिए था, इसलिए जॉर्जिया अपना खाना जिनी को खिला देती थी और वो अपनी जिंदगी से काफी परेशान थी। प्रेजेंट में गीटन ने जॉर्जिया को बताया कि उसने काफी सारे क्लासेस मिस किए थे और वो क्लासेस के बच्चों को उससे अलग तरीके की बुक्स को पढ़ाना चाहता था, इसलिए गीटन ने जिनी को कोई ब्लैक अमेरिकन ऑथर की बुक चुनने के लिए कहा। तब जिनी मान गई और वहां पर हंटर और जिनी को ये चीज अजीब लगी। दूसरी तरफ स्कूल में जैक और ऑस्टिन अपने अपने पिता के चलते परेशान थे क्योंकि जैक के पिता मरने वाले थे और ऑस्टिन के पिता जेल में थे और वो दोनों साथ में अब घर पर खेलने भी वाले थे। तब तक प्ले के दौरान ब्रेसिया को ब्रियान मसाज दे रहा था। तब ब्रेसिया को काफी मजा आया, लेकिन वहां पर बाकी लड़कियां ब्रियान को बुलाने लगी। तब ब्रेसिया को ये चीज पसंद नहीं आई और इसी बीच मैक्स के साथ ब्रेसिया ने सीक्रेट सेंटा का चीट लिया, जिसमें मैक्स कहती है कि ब्रियान सिर्फ तुम्हें प्यार भरी नजरों से देखता है और बाकी सबका वो सिर्फ दोस्त थे। साथ ही ब्रियान की सीक्रेट सेंटा मैं हूँ, तो तुम ये चीट ले लो। और तब ब्रेसिया ने उसे बदल लिया और मैक्स अब सिल्वर की सीक्रेट सेंटा थी। तब मैक्स इस चीज से खुश हुई। दूसरी तरफ जॉर्जिया ने निक को गिफ्ट्स दिए। तब निक कहता है कि तुम्हें फंड्स चुराए और तुमने मुझे धमकाया भी था। और तब जॉर्जिया ने उन चीजों के लिए माफी मांगी और ये बताया कि पॉल और उसकी जॉब वो दोनों से प्यार करती है। साथ ही निक उसका खास दोस्त है जिसने उसे सभी चीजें सिखाने में मदद की थी और वो उसे ब्राइडमेड बनाना चाहती है। तब निक ये सुनकर काफी खुश हुआ और तब तक पद्मा और जिनी काम में लगे थे। वहां पर पद्मा गा रही थी। तब जिनी समझ गई कि वो पद्मा ने मार्कस के लिए गाना लिखा होगा। तब जिनी ने उसके गाने की तारीफ की और वहां पर जिनी भी अपनी एक पोएम लिख रही थी। तब वहां पर जो ने उन्हें होटल्स के ऑर्डर दिए। तब दोनों लड़कियों ने जो को वहां पर ओपन माइक रखने का आइडिया दिया, जिससे उनके कस्टमर्स को मजा आ सकता था। तब वहां पर जो ने मना कर दिया। फिर वहां पर मार्कस आया। तब जिनी ने उसे जाने के लिए कहा क्योंकि पद्मा उससे नर्वस होती थी। तब मार्कस हाँ बोलकर वहां से निकला और वहीं पर उसे जॉर्जिया मिली, जिसमें वहां पर सिंथिया भी आई थी और जॉर्जिया ने उसे नेबरहुड पार्टी में बुलाया। तब सिंथिया मान गई, जिसमें जॉर्जिया ने मर्डर मिस्ट्री पार्टी रखी थी। तब ये सुनकर जिनी काफी भड़क गई और वहां पर जॉर्जिया ने जो को उसके पार्टी के में शाम को आने के लिए कहा और खाना भी भेजने के लिए कहा। तब जो ने मना कर दिया क्योंकि वो उसके रेस्टोरेंट में ओपन माइक इवेंट रख रहा था। तब ये सुनकर पद्मा काफी खुश हुई।
रात होने पर जिनी और जियान पॉल के बारे में बात कर रहे थे, जो कि अब उनके साथ रहने लगा था। साथ ही गिटन ने जिनी को ब्लैक ऑथर की बुक सिलेक्ट करने के लिए कहा। तब वहाँ पर जियान को ये चीज अजीब लगी, क्योंकि ये काम गिटन का था। बस वो जिनी से खुद को रेसिस्ट नहीं है ये साबित करवाना चाहता था, ऐसा जियान को लगा। वहीं पर जिनी को मार्कस का मैसेज आया। तब उसने जियान को बताया कि वो अब उसका बॉयफ्रेंड है। तब जियान ने उसे थेरेपी पर भी फोकस करने के लिए कहा। तब जिनी मान गई। कुछ देर बाद मार्कस घर पर आया। तब जॉर्जिया ने उसे ऐसे ही रोज आते जाते रहने के लिए कहा और वहां पर जिनी ने उसे अंदर लेने के लिए कहा। तब पॉल काफी खुश हुआ और पॉल मार्कस से मिला। तब जिनी मार्कस को लेकर वहां से ऊपर चली गई, जिसमें जिनी भड़की हुई थी क्योंकि जॉर्जिया मर्डर से भाग रही थी। साथ ही वो मर्डर मिस्ट्री की पार्टी भी रख रही थी, जिसमें जिनी को लगा कि ये उसी के चलते हुआ है, वरना कैनी जिंदा होता। तब मार्कस कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है और ना ही ये तुम्हारे हाथ में है। तब जिनी ने पद्मा को जाकर सब समझाने के लिए कहा और तब मार्कस ने मना कर दिया। और तब तक पॉल और जॉर्जिया बात कर रहे थे। वहां पर पॉल ने बताया कि ऑस्टिन अब जैक के घर पर खेलना चाहता है। तब ये सुनकर जॉर्जिया चौंक गई, क्योंकि उन दोनों में पहले दुश्मनी थी। वहां पर पॉल कहता है कि अब उन दोनों में दोस्ती हो चुकी है और तुम काफी इंप्रेसिव हो और तुम्हें कोई पार्टी देने की जरूरत नहीं है। फिर पॉल ने अपना टी शर्ट निकाला। तब जॉर्जिया ने उसके फोटोज निकाले और वहां पर पॉल जॉर्जिया को उठाकर मजे करने लगा। लेकिन वहीं पर जियान का फोन आया और तब उसे पॉल के साथ साथ जिनी के बारे में भी जानना था और वो भड़का हुआ था। और तब पॉल को भी जियान का फोन आना बिल्कुल पसंद नहीं आया और तब जॉर्जिया ने उन दोनों को जो के रेस्टोरेंट में मिलकर बात करने के लिए कहा। तब दोनों को ये चीज माननी पड़ी। तब तक लिली और जिनी रात को फोन करने के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें जिनी ने बताया कि मैंने खुद को नहीं चलाया था और फिलहाल मैं अपनी बुक में अपनी पोएम्स लिख रही हूँ और उससे मुझे खुद को समझने में मदद मिल रही है। साथ ही मुझे अपने टीचर गिटन पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो रेसिस्ट है। तब लिली कहती है कि मैं समझती हूँ, क्योंकि व्हाइट लोगों के शहर में ऐसा होता रहता है। और क्या तुम्हारी मॉम अच्छी है? तब जिनी कहती है कि नहीं, उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर मैं नहीं जा सकती, क्योंकि अगर किसी लड़के ने मुझे धक्का दिया तो मेरी माँ उसे डायरेक्ट मारने की कोशिश कर सकती है और वो कभी भी कुछ भी ठीक नहीं कर सकती। तब लिली कहती है कि तुम्हें उन्हें खुद के बारे में समझाना होगा। तब जिनी कहती है कि वो कभी भी ये चीज समझ नहीं सकती और मुझे हर बार खुद की परेशानियों को अपने तक ही रखना पड़ता है। फिर जॉर्जिया ने जिनी के सभी दोस्तों के पेरेंट्स के साथ घर पर पैनकेक्स बनाना शुरू किया। वहां पर लड़कियों को पार्टी में जाना था, लेकिन उनकी माओ ने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने जिनी के घर पर पार्टी की थी। तब वहां पर जिनी भी पुराने दिनों को याद करने लगी। वहां जिनी के दोस्तों ने उसे गिटन के बुक को चूज करने के बारे में बताया और तब जिनी ने इस बारे में जॉर्जिया को पहले कुछ नहीं बताया था और तब जॉर्जिया ये सुनकर भड़क गई और वहां पर जिनी ने उन्हें कुछ भी नहीं करने कहा। तब जॉर्जिया मान गई। वहीं पर मार्कस आया। तब जिनी बहाना बनाकर वहां से निकली। तब वहां पर जॉर्जिया ने बाकी लड़कियों की मां को उन्हें पार्टी में जाने के लिए मना लिया और तब तक जिनी गिटन पर भटकी हुई थी, क्योंकि वो उसके नाम पर खुद ही रेसिस्ट नहीं है ये साबित करना चाहता था। तब मार्कस ने जिनी को उसे सबक सिखाने के लिए कहा और वहां पर दोनों किस करने लगे। तब वहां पर उसके दोस्त भी आ गए। फिर वहां पर मैक्स कहती है कि जॉर्जिया ने हमारी मॉम को पार्टी में जाने के लिए सबको मना लिया है और तब वहां पर सभी लोग खुश हुए। दूसरी तरफ जो खुद के लिए डेट देख रहा था, तब वहां पर जियान और पॉल बात करने के लिए आए थे, जिसमें पॉल भड़का हुआ था क्योंकि जियान उसके एंगेजमेंट के पहले जॉर्जिया के साथ सोया था और वो उसी के लिए शहर में आया था और क्या वो जॉर्जिया को वापस चाहता है, इस बारे में वो पूछने लगा। तब जियान कहता है कि मैं जॉर्जिया की खुशी चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा और मैं सिर्फ अपनी बेटी जिनी की परवाह करता हूँ, क्योंकि तुम उसके स्टेप डैड बनने वाले हो। और तब पॉल जिनी की तारीफ करने लगा और फिर वहां पर दोनों जॉर्जिया की बात कर रहे थे, जो कि जो को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। फिर जियान ने बताया कि वो किसी और को डेट कर रहा है। तब पॉल उसके लिए खुश हुआ। दूसरी तरफ सभी बच्चे साथ में पार्टी कर रहे थे। तब मार्कस उन लोगों के साथ पहली बार आया था और जिनी ने उसे शांत होने के लिए कहा, जिसमें एबी ने हंटर को मार्कस को सॉरी बोलने के लिए कहा क्योंकि उसने मार्कस को पंच मारा था। तब वहां पर सभी लोग हंसने लगे और मार्कस वहां पर ड्रिंक लेने लगा। तब तक पॉल ने जियान को जो से मिलवाया, जो कि जॉर्जिया के पहले बच्चे का बाप था और वो सब जॉर्जिया की तारीफ करने लगे। और तब पॉल ने मार्कस के बारे में पूछा और तब जियान को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी बेटी अब बड़ी होती जा रही थी, लेकिन वो चीजें छुपाती थी और उसने पॉल को चीनी का ध्यान रखने के लिए कहा। तब पॉल मान गया। दूसरी तरफ सभी बच्चे टाइम पास कर रहे थे। तब वहां पर हंटर के सभी दोस्त अपने बैंड की प्रैक्टिस करने लगे और तब वहां पर उन्होंने मार्कस को भी गिटार बजाने के लिए कहा और मैक्स ने मार्कस की गिटार बजाने की तारीफ करना शुरू किया। तब मार्कस आगे बढ़ा और वो गिटार बजाने लगा, जिसमें वो किसी रॉकस्टार से कम नहीं था और उसने वहां पर सभी लड़कियों के साथ साथ लड़कों का भी पानी निकाल दिया। फिर मार्कस ने जिनी को पियानो बजाने के लिए कहा। तब जिनी आकर पियानो बजाने लगी, जो कि ठीक ही था। और वहां पर सैम ने जिनी को गरीब बुलाया और तब जिनी ने सैम को उसका मुंह बंद करने के लिए कहा और तब सभी लोग वहां पर हंसने लगे।
घर पर पॉल आकर जॉर्जिया से मिला तब पॉल नशे में था और वहां पर पॉल सियान की तारीफ करने लगा। तब जॉर्जिया खुश हुई और वहां पर पॉल को फिर से घर के अंदर गन मिल गई। तब जॉर्जिया कहती है कि अगर घर में कभी चोर घुसा तो मेरा क्या होगा। और तब पॉल ने जॉर्जिया को कहा कि तुम्हें पता है कि मुझे गन से कितनी नफरत है। तब जॉर्जिया कहती है कि सिंगल मॉम के लिए काफी जरूरी है। और तब पॉल कहता है कि कभी भी गन से फायदा नहीं होता और मैंने शहर में गन को बैन कर दिया है, तो इसी वजह से मैं इसे मेरे घर में तो नहीं रख सकता। और तुम्हारे पास और कितनी गन से। तब जॉर्जिया कहती है कि यह आखिरी गन है और तब पॉल उसे लेकर वहां से निकल गया। फिर कहानी पाश की देखने मिली जिसमें जॉर्जिया डेट पर जाने वाली थी, लेकिन जीनी को बेबी सिटर के पास वो छोड़ने वाली थी, उसने आने से मना कर दिया। और तब तक जॉर्जिया का डैड गिल बाहर आ चुका था। तब जॉर्जिया ने उसे अंदर लिया और वहीं पर गिल को पता चला कि जॉर्जिया की बेटी जीनी थी, लेकिन गिल को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसे जॉर्जिया पसंद थी। फिर गिल ने जॉर्जिया और जीनी दोनों के लिए खाना मंगवाकर वहीं पर डेट करने का डिसाइड किया। तब जॉर्जिया उससे काफी खुश हुई। प्रेजेंट में जॉर्जिया स्कूल में आ गई और वो गिटन के ड्रॉर में दारू और गंदी मैगजीन रखने वाली थी जिससे उसे सस्पेंड कर दिया जाए। तब जीनी ने आकर ये देखा और उसने ये सब करने से मना कर दिया क्योंकि उसके चलते जीनी का फ्यूचर खराब हो सकता था। तब जॉर्जिया कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बेटा कुछ भी कर सकती हूँ और तब जीनी ने फिलहाल ये करने से मना कर दिया। वहीं पर गिटन आए तब जीनी ने जॉर्जिया को गिटन से मिलवाया और जीनी वहां से जॉर्जिया को लेकर निकली। रात होने पर जॉर्जिया उसके लिए पार्टी के लिए तैयार हुई जिसमें वो जीनी के साथ खुश थी कि उसे एक अच्छी जिंदगी मिल रही थी। वहीं पर जॉर्जिया के साथ एलन भी उसके पति को लाई। तब पॉल उन्हें देखकर काफी खुश हुआ और वहां पर निक और गैब्रियल भी आए थे। तब जॉर्जिया कहती है कि क्या तुम लोग कातिल को ढूंढने के लिए तैयार हो। तब गैब्रियल कहता है कि जहर देने वाले कातिल को ढूंढने में काफी मजा आएगा। तब जॉर्जिया ने उसे पार्टी में एंजॉय करने के लिए कहा। वहीं पर गैब्रियल ने जॉर्जिया के बैक के ऊपर एक टैटू को नोटिस किया जिसमें जॉर्जिया जीनी को ओपन माइक में मजे करने के लिए कहकर वहां से निकली। फिर हमें ओपन नाइट पार्टी नजर आई और वहां पर पद्मा उसके ब्रेकअप्स के ऊपर लिखे हुए गाने को गा रही थी। तब उसे सुनकर सिंथिया काफी दुखी हुई। साथ ही वो गाना मार्कस के लिए था, तब उसे भी अजीब लगा। फिर वहां पर पद्मा आकर बैठ गई और उसने जीनी को उसकी लिखी हुई पोएम्स को सुनाने के लिए कहा। तब तक जो स्टेज पर जाकर पीजेस मार रहा था जो कि वहां पर सिर्फ सिंथिया को फनी लगे। तब वहां पर बाकी लोग बोर हो रहे थे और तब जीनी उसकी पोएम सुनाने के लिए स्टेज पर आई जिसमें जो सिंथिया के हंसने से काफी खुश हुआ। फिर वहां पर जीनी ने उसकी पोएम्स को सुनाना शुरू किया जिसमें वो अंदर से डरी हुई थी और वो पहले से बदल चुकी थी क्योंकि अब उसे सभी चीजें पता चल चुकी थी और वो किसी भी तरह से अपनी माँ के कामों को भुलाना चाहती थी। वहीं पर जॉर्जिया की पार्टी खत्म होने पर वो पॉल के साथ वहां पर आ चुकी थी। तब जीनी उसे देखकर चौंक गई और वहां पर जीनी ने उसकी पोएम को आगे पढ़ना शुरू किया जिसमें वो उसकी माँ के राज के चलते अंदर से टूटती जा रही थी। फिर उसने उसकी माँ के बारे में बताना शुरू किया कि वो उसके नीचे रहकर दबी हुई रहती है और वो इसके साथ अंदर से ज्यादा घुटती जा रही है जिसमें वो अब चुप नहीं रह सकती क्योंकि उसी के चलते वो उसकी माँ के पापों का हिस्सेदार बनती जा रही है और वो उसकी माँ की तरह शायद शैतान बन चुकी है। और तब ये पोएम सुनकर जॉर्जिया अंदर से टूट गई और वहां पर बाकी लोगों को ये कविता काफी पसंद आई। कुछ देर बाद सिर्फ सिंथिया और जोय वहां पर बचे थे। वहां पर सिंथिया ने जोय के स्टैंड अप की तारीफ की और फिर उसने जो को बिठाकर वहां पर ड्रिंक पिलाई जिसमें उन्हें मजा आ रहा था और इसी बीच मोमेंट बन गया। तब वहां पर दोनों ने किस कर लिया, लेकिन फिर सिंथिया को ये चीज काफी बुरी लगी और वो वहां से निकल गई। दूसरी तरफ जॉर्जिया घर पर दुखी थी। तब वहां पर जीनी ने आकर उनसे माफी मांगी। तब जॉर्जिया कहती है कि पार्टी के खत्म होने पर मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आई थी और मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि तुम काफी बड़ी हो चुकी हो और मैं तो कभी स्कूल भी नहीं गई थी, लेकिन तुम गई हो इसलिए तुम इतनी स्मार्ट हो। तब जीनी ने फिर से माफी मांगी। तब जॉर्जिया वहां से चली गई और जीनी चाहती थी कि जॉर्जिया उसे समझे। अगले दिन ऑस्टिन स्कूल में पढ़ रहा था। तब उससे मिलने के लिए उसके पिता गिल आए थे और ऑस्टिन उन्हें वहां पर देखकर चौंक गया और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म हुआ और अगर आप आगे के एपिसोड्स को देखना चाहते हो तो कमेंट में लिखो कि नेक्स्ट एपिसोड्स। साथ ही आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा जिससे मैं जैसे ही वीडियोस को अपलोड करूं तब आप उसे सबसे पहले देख सको।